अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अंदर जो बहाली होने की प्रक्रिया है तमाम मदरसों के अंदर अब तैयार हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहाली को लेकर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के माननीय चेयरमैन सलीम परवेज ने जानकारी दे दी और ये बहाली कब से कब तक होने की उम्मीद है, कब से शुरू हो रही है, वो भी प्रक्रिया इस वीडियो में बता दिया गया है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। इसी के साथ साथ जो 1637 मदरसे हैं इनमें से जो 204 फाइल और इन्हीं के साथ साथ जो 270 फाइलें हैं इनको लेकर भी मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष सलीम परवेज साहब ने बयान जारी कर दिया है। और इन्हीं के साथ साथ एक चीज इन्होंने ये भी ऐड किया उस बयान में कि जो हाफिज का पद है या फिर जो हाफिज के पदों पर कार्यरत पहले से हैं, ठीक है, तो उनकी जो प्रोन्नति यानी कि प्रमोशन और इन्हीं के साथ साथ उनकी इंक्रीमेंट को लेकर भी यहाँ पर उन्होंने बयान दिया है। आइए सबसे पहले पॉइंट को हम समझने की कोशिश करते हैं कि बहाली को लेकर क्या खबर है। देखिए, बहाली को लेकर यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं मदरसा बोर्ड के सलीम परवेज साहब ने उन्होंने कहा कि पटरी पर गाड़ी आ चुकी है, सिर्फ चलना बाकी है। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये कहा है कि पोर्टल बिल्कुल रेडी है, यानी कि जिस पोर्टल से वो बहाली की प्रक्रिया करवाई जाएगी। और इसी के साथ साथ तीसरी बात इन्होंने ये कहा कि सिर्फ विभाग से डायरेक्शन लेना बाकी रह गया है। जैसे ही विभाग से डायरेक्शन मिल जाता है, अब ये डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि पोर्टल को किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से लोगों को बताना है फॉर्म फिलअप करने के लिए, कहां पर कौन सी चीजें भरी जाएंगी, कौन से पोस्ट के लिए कौन से लोग एलिजिबल होंगे, तो ये सारे डायरेक्शन जो है जो बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड की सेक्रेटरी हैं उनका काम है, वो जाएंगे उनसे डायरेक्शन लेंगे। डायरेक्शन लेने के जस्ट बाद ही, यानी कि जैसे ही उनको डायरेक्शन मिलेगा वैसे ही ये बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो बड़ी खबर ये है कि यहाँ पर माननीय चेयरमैन ने ये जानकारी दे दी है कि गाड़ी पटरी पर आ चुकी है, सिर्फ चलना बाकी है। क्योंकि यहाँ पर जो पोर्टल है उनका मदरसा बोर्ड के बहाली का, वो भी बिल्कुल हम लोगों की भी नजर में आ चुका है। वो भी बिल्कुल आपको हम बताएंगे कि फॉर्म किस तरीके से फिल करना और कैसे। सिर्फ और सिर्फ मदरसा बोर्ड को डायरेक्शन मिलने दीजिए। डायरेक्शन मिलने के बाद मदरसा बोर्ड जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको जानकारी देगी कि किस तरीके से और किस हिसाब से वो बहाली की प्रक्रिया करवाई जाएगी। तो सिर्फ डायरेक्शन मिलना बाकी है। अब आइए हम बात कर लेते हैं जो 1637 मदरसे हैं इनमें से जो 204 फाइल है इसको लेकर क्या अपडेट है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो 204 फाइल है इसको लेकर उन्होंने ये कहा कि जो 204 फाइल हमने विभाग को भेजा था, उन्होंने भी जो अभी टीम वगैरह गठित की थी इनके जांच करने के लिए, चेक करने के लिए, उन्होंने क्वेरी करके मदरसा बोर्ड को भेजा है। और मदरसा बोर्ड जो है माननीय चेयरमैन के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा कि हम आज ही उसके क्वेरी का जवाब, यानी कि जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब हम दे देंगे। उम्मीद है कि इसको बहुत जल्द मंजूरी मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ जो 271 फाइल, शायद हम 270 कह रहे थे, तो 271 फाइल जो है वो अभी मदरसा बोर्ड के अंदर है या फिर सचिवालय चले गया। तो इसका जवाब में उन्होंने ये दिया कि जो 271 फाइल था, ठीक है, उनमें से 268 फाइल जो है बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के जांच के अकॉर्डिंग उनको जब चेक किया गया तो 268 मदरसे को सही पाया गया, यानी कि सही माना गया है। और इनमें से जो एक मदरसे थे वो जमीन पर थी ही नहीं, वो कागज पर थे। तो इन्होंने कहना यह हुआ कि चेयरमैन साहब का कि हमने पहले ही कहा था कागज पर मदरसे नहीं चलेंगे, जो जमीनी स्तर के होंगे, जमीन पर होंगे, वो मदरसे को मान्यता दी जाएगी। तो इसी तरीके से उसमें से जो कुछ मदरसे थे उनको छांट दिया गया। 268 फाइल जो उनको सही माना गया है। इनके बारे में भी कहा गया है कि विद इन ए वीक हो सकता है, उम्मीद है कि वो जितना जल्द हो सके, संडे मंडे या फिर 3 रोज लगे या फिर 4 रोज लगे, वो विभाग को भेज दिया जाएगा। उनके बाद दोस्तों यहाँ पर हाफिज के बारे में सवाल किया गया कि पुराने हाफिज के पोस्ट पर जो कार्यरत हैं इनको लेकर के इन्होंने ये जानकारी दिया इंक्रीमेंट को लेकर कि इसमें ये सारे मामले जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं शिक्षा विभाग में। जो डॉक्टर बी राजेंद्र है, यानी कि एसीएस है शिक्षा विभाग बिहार के, उनके देखरेख में है। और जैसे ही उनसे ये हरी झंडी मिलती है तो उनके बाद इन पर भी जो वो कार्रवाई है वो कामकाज शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल बहाली हो, चाहे 1637 का 204 हो, 271 फाइल हो, या फिर जो हाफिज के इंक्रीमेंट को लेकर मसला था उनका, साइंस शिक्षक के बारे में भी उन्होंने ये बयान दिया है
कि जो साइंस शिक्षक की सैलरी की बात है, और उसमें यह भी कहा कि जब तक साइंस शिक्षक नहीं रहेंगे तो मदरसों के अंदर साइंस आखिर पढ़ाएंगे कौन। तो उनको लेकर के यहां पर उन्होंने ये जानकारी दी है कि ये तमाम के तमाम कामकाज जो है वो शिक्षा विभाग के अंदर पेंडिंग है। जैसे ही वहां से हरी झंडी मिलती है तो उनको बिल्कुल सैलरी भी दोगुनी होने की इम्कान है। तो दोस्तों यहां पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के बयान के अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी खबरें थी, आपको हमने दिया है। फिलहाल रही बहाली की बात, तो अब बहाली उम्मीद है अजीज दोस्तों कि शुरू जल्द से जल्द हो जाएगी। और आप लोगों से अपील है कि बहाली की पूरी प्रक्रिया किस तरीके से, कैसे, मैं खुद चेयरमैन साहब की जुबानी आपको सुनवाऊंगा। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करके रखिएगा, ताकि आपको हम पल पल की खबर और अपडेट देते रहेंगे। इंशाल्लाह जल्द ही आप लोगों को जो जवाब मिलता है वहां से, वो क्या कहते हैं, डायरेक्शन बहाली वाला, वो डायरेक्शन मिलते ही आप लोगों को बता दिया जाएगा। फिलहाल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कौन से पोस्ट पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्योंकि मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने खुद कह दिया है कि तमाम के तमाम लोग तैयार हो जाइए, मेहनत कर लीजिए, क्योंकि यहां पर अब बहाली बहुत जल्द शुरू होने जा रही है।